दोस्तों आज जो हम लोग क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ पे हम एसएसटी का लिए हुए हैं दोस्तों, एसएसटी सोशल साइंस का। और ये जो भी क्वेश्चन लिए हैं पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 2024 के लिए आप लोगों के लिए। इसमें से हम लोग 20 का 20 क्वेश्चन स्वाभाविक है, इसमें जो है 20 में 20 क्वेश्चन हम लोग का लड़ जाएगा दोस्तों, 20 में 20 क्वेश्चन हम लोग का लड़ जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग प्रयास करिएगा इसको पूरा बढ़िया से अंत तक देखने के लिए। ये पूरा हम लोग एग्जाम के व्यू से यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। कर रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि टिहरी बांध का निर्माण जो है किस उद्देश्य से हुआ है। तो टिहरी बांध का उद्देश्य जो है हम लोग का है इनमें से सभी सही है। किसके किसके लिए, तो जल आपूर्ति से, सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए। टिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में हुआ है। तो टिहरी बांध का निर्माण जो है हम लोग का उत्तराखंड में हुआ है। टिहरी बांध का निर्माण किस में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2020 में भी और 15 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है दोस्तों हम लोग का कि सुरंगमय किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो सुरंगमय जो है सुरंगम जो है सुरंगम किस राज्य की जो है, किस राज्य की हम लोग का जल संग्रह व्यवस्था है। तो ये जो है हम लोग केरल के लिए है, केरल के लिए। किसके लिए, केरल के लिए। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो गंगा प्रदूषण के लिए हम लोग का उत्तरदायी नहीं है गंगा में मछली पालना, है ना। ये जो है उत्तरदायी नहीं है। इसमें कपड़ों का धो सकता है लोग, है ना। गंगे में थी अधजले शव को बहा सकते हैं लोग। गंगा में रासायनिक ये सब कर सकते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे गंगा में मछली पालना जो है कोई पालेगा तो संभव नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या करना है। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भी हम लोग का है वृक्षों को बचाना है, वृक्षों को बचाना रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना, जीवधारी। लेकिन वायु, मृदा, है ना, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है ना। जिसका यूज करते हैं उसको हम लोग संसाधन बोलते हैं। तो मान लीजिए जीवधारी का कौन यूज मान लीजिए नहीं ना कर पाएंगे जीवधारी, तो जीवधारी हम लोग भी है, तो इसका हम लोग ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन नहीं बोलेंगे। फिर हम लोग का कह रहा है कि वन संपदा का उदाहरण है। तो वन संपदा का उदाहरण क्या है, तो लकड़ी जो है वन संपदा का उदाहरण है, लकड़ी वन संपदा का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इसमें ए सूखे घास पत्ते जो है हम लोग का क्या है, ये जैविक अपघटन द्वारा जो है पदार्थ है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, भूमिगत जल। तो भूमिगत जल का उदाहरण हम लोग का हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तो बी हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर। कुआं जो है हम लोग का भूमिगत जल उदाहरण हो जाएगा। फिर हम लोग का कह रहा है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन संग्रह का उपाय है, वन संरक्षण का उपाय क्या है। तो वन संरक्षण का इनमें से सभी है, नए वृक्षों को लगाना, वनों की कटाई को रोकना और जनसंख्या वृद्धि को रोकना भी है हम लोग का क्या है, वन संसाधन के संरक्षण का उपाय है, वन संरक्षण का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत इनमें से कोई नहीं है, नाभिकीय सनलाइन भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है और सूर्य भी नहीं है। जीवाश्म ईंधन कोयला हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग बादलों वाले दिनों में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है हम सौर जल उष्मा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं बादल वाले दिनों में। मतलब उसमें देखिए, मतलब कहने का मतलब जो हम लोग सौर सेलर का यूज करते हैं ना, सोलर का, वही समझिए। तो बादल वाले दिनों में हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि CFC का पूरा नाम क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। ये किससे निकलता है, तो ये हम लोग को रेफ्रिजरेटर, है ना, इस सब से निकलता है, AC से निकलता है ये सब। फिर हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कि हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश की प्राचीन परंपरागत जल संसाधन संरक्षण है। तो ये जो है हम लोग का कुल जो है हम लोग का प्राचीनतम जल संरक्षण संसाधन है। फिर हम लोग का नेक्स्ट कर रहा है कि विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है। तो ये जो हम लोग का 97% जल पाया जाता है, 3% में ही हम लोग का मीठा जल होता है जो हम लोग पीते हैं, समझ में आ रहा है, नहीं तो सभी समुद्र में पाए जाते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा कौन सा है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा पवन ऊर्जा हो जाएगा। पवन ऊर्जा जो है गैर परंपरागत है। उसके बाद सूर्य ऊर्जा भी हम लोग का क्या है, गैर परंपरागत है, लेकिन परंपरागत हम लोग का कोयला, डीजल और पेट्रोल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपदा संसाधन नहीं है। तो संपदा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसी में जीवधारी जो है हम लोग का प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य प्राणियों के लुप्त होने का मुख्य कारण है। तो वन्य प्राणियों के लुप्त होने का कारण का क्या है, तो निर्वनीकरण जो है हम लोग का, ये जो है लुप्त होने का कारण है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि जैव विविधता के प्रविष्टि स्थल क्या है, तो प्रविष्टि स्थल जो है हम लोग का जंगल है। प्रविष्टि स्थल क्या है, जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिश्नोई लोग किस प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है खेजड़ी कृषि के लिए, खेजड़ी वृक्ष के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है, तो ये जो होता है हम लोग का भूमंडलीय ताप वृद्धि से जो है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। भूमंडलीय ताप वृद्धि से जो है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है हम लोग का 1970 ईस्वी में हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई है। फिर हम लोग का कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम लोग का CO2 है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 है। टिहरी बांध को टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन सा है, तो टिहरी बांध टूटेगा तो हरिद्वार जो है प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में पड़ता है हम लोग का टिहरी बांध। कहाँ पड़ता है, टिहरी बांध उत्तराखंड में। फिर हम लोग का कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ है, तो ये जो है गंगा नदी पर हुआ है। टिहरी बांध का निर्माण जो है गंगा नदी पर हुआ है और ये उत्तराखंड में पाया जाता है टिहरी बांध, है ना। टिहरी बांध कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि विश्व जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग को 5 जून को मनाते हैं। किस तारीख को, 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को, किस तारीख को, 5 जून को हम लोग मनाते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गाँव से है, तो गढ़वाल के हम लोग को रेनी से है, रेनी। चिपको आंदोलन का संबंध जो है गढ़वाल जिले के, गढ़वाल के किस गाँव से है, तो रेनी से है, रेनी, है ना। आप ही समझिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो वृक्ष से संबंधित था। जब वृक्ष से संबंधित था तो वृक्ष किसके लिए उपयोगी होता है, तो रैन के लिए, यानी बारिश के लिए। तो सिंपली हम लोग रैनी याद कर लेंगे उसी से, समझ में रहा है, रैन यानी रैनी। फिर कह रहा है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो है हम लोग को जैव संरक्षण के सिद्धांत में दिया जाता है। जैव संरक्षण के सिद्धांत में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है। फिर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन मानव की सबसे पहली आवश्यकता क्या थी, तो इसमें जो है हम लोग का पहली आवश्यकता क्या थी, तो इसमें भोजन जो है हम लोग को पहली आवश्यकता हो जाएगी। भोजन जो है पहली आवश्यकता है। किसी भी मनुष्य को भोजन की जरूरत बहुत पड़ता है। कोई भी आदमी जीवित रहने के लिए क्या होगा, भोजन जब तक नहीं करेगा कैसे जीवित रह सकता है। फिर कह रहा है नाइट्रोजन कितना होता है, कितना प्रतिशत है, 78% है। ऑक्सीजन पूछेगा कितना है, तो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो कितना, तो 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। फिर हम लोग कह रहा है अगला कि वन संपदा का उदाहरण है, वन संपदा का एक उदाहरण है, तो C नंबर हम लोग का हो जाएगा। लकड़ी जो है वन संपदा का उदाहरण है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन का प्रक्रम में महिलाओं ने जान दे दी है ना। तो किस में जाने दी है, तो रेनी खेजड़ी में दिया था। खेजड़ी में, राजस्थान के खेजड़ी में दिया था। राजस्थान खेजड़ी कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आज एकदम सिंपल में हर एक क्वेश्चन को देखें। ये 30 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन आसानी से लड़ सकता है आप लोगों के लिए, है ना। इसीलिए थोड़ा सा बढ़िया से याद कर जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।